एपिसोड 2 की स्टार्टिंग एक म्यूजियम से होती है। एक टैंक तेजी से म्यूजियम की तरफ बढ़ता है। टैंक में 2 फॉरएवर्स नाइट बैठे होते हैं और वो म्यूजियम में घुसने की कोशिश करते हैं। वो म्यूजियम का डोर तोड़ने ही लगते हैं कि रथ इनके टैंक को उखाड़ देता है। रथ इनसे बात कर रहा होता है जब ग्वेन उसे कॉल करती है और याद करवाती कि आज जूली का टेनिस मैच है और बेन को इस वक्त यहाँ होना चाहिए। बेन उसे बताना चाहता है कि वो इधर ही आ रहा था जब उसका फॉरएवर नाइट से सामना हो गया, मगर ग्वेन उसकी कोई बात नहीं सुनती और बेन को जल्दी आने का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कॉल कट जाने के बाद बेन दोबारा से फॉरएवर नाइट्स की तरफ मुतवज्जा होता है, मगर वो वहाँ होते ही नहीं है। दोनों नाइट्स वहाँ से भाग निकलते हैं। बेन अपना सारा गुस्सा टैंक पर निकालता है और टैंक को उखाड़कर नदी में फेंक देता है। सीन स्टेडियम में शिफ्ट होता है। जूली का सेमीफाइनल राउंड चल रहा होता है। मैच बहुत सनसनीखेज मोड पर होता है। स्टेडियम में बेन की एंट्री पर एकदम शोर सा मच उठता है। सब मैच देखने आए लोग मैच छोड़कर बेन की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। जूली को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अपना शो ठीक से खेल नहीं पाती। बेन सबके सामने उससे लेट आने पर सॉरी बोलता है, जिस पर ग्वेन सबके सामने यूं ऊंचा बोलने पर उसको टोकती है। जूली कोशिश करके मैच का सेमीफाइनल राउंड जीत जाती है। बेन उसको विश करने उसके पास आता है, मगर जूली नाराज होकर वहां से चली जाती है। ग्वेन भी बेन की लापरवाही पर बहुत गुस्सा होती है और फिर 3 घंटे बाद जूली का फाइनल होता है। ग्वेन उसे वार्न करती कि अब कहीं गुल मत हो जाना। बेन केविन से हेल्प मांगता है। केविन उसे समझाता है कि गर्लफ्रेंड को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। इसके बाद सीन फॉरएवर नाइट पर शिफ्ट होता है। दोनों नाइट्स अपने बॉस को अपनी नाकामी की वजह बता रहे होते हैं। उनका बॉस अब सारा काम खुद अपने हाथों में ले लेता है और एक नाइट को शॉक देकर दूर फेंक देता है। फॉरएवर नाइट्स को इधर ही छोड़कर वापस हम स्टेडियम में चलते हैं तो हम देखते हैं कि बेन ग्वेन से बात करने की कोशिश करता है, मगर ग्वेन का गुस्सा किसी तरह कम ही नहीं हो रहा होता। केविन को भी ग्वेन पर गुस्सा आने लगता है और वो पूछता है कि अगर फॉरएवर नाइट म्यूजियम पर हमला करे तो हमें क्या आंखें बंद कर लेनी चाहिए, जिस पर ग्वेन थोड़ी ढीली पड़ जाती है और साथ ये भी कहती है कि दुश्मन तो हमला करते ही रहते हैं, मगर जूली का ये फर्स्ट टूर्नामेंट है और हमें इसके साथ होना चाहिए, खासकर बेन को। जब वो बेन को देखती है तो बेन इनसे दूर अपने मोबाइल में बिजी नजर आता है। बेन इन्हें बताता है कि सोमसलैमर की नई मूवी रिलीज हुई है और पास ही के थिएटर में 2 बजे का शो है। ग्वेन उसे ऐसी कोई भी हरकत करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, ना कि थिएटर में। तुम एक वक्त में 2 जगह नहीं हो सकते। बेन को ग्वेन की बात से एक आइडिया आता है और वो वॉशरूम में जाकर एको में ट्रांसफॉर्म होता है। एको के 3 क्लोन बनाता है। फिर इन्हें खुद अपने साथ भी एकोस को अल्ट्रीमेट्रिक्स की हेल्प से इंसान बनने को कहता है। तीनों अपनी इंसानी शक्ल में आते हैं। बेन के अलावा बाकी दोनों बेन्स में से एक बेन बहुत काइंड होता है, जबकि दूसरा बेन थोड़ा सा मगरूरी होता है। बेन खुद तो सोमसलैमर फिल्म देखने जाना चाहता है। बाकी दोनों में से काइंड बेन केविन के साथ जाकर फॉरएवर नाइट्स को पकड़ने का डिसाइड करता है। बाकी पीछे मगरूर और रूड बेन रह जाता है, जिसको जूली का टूर्नामेंट देखना था। रूड बेन को कॉरिडोर में ग्वेन इसका इंतजार करते हुए मिलती है। बेन उससे काफी रूडली बात करता है। ग्वेन उसे उसके रवैये पर टोकती है तो वो कहता है कि हीरोज ऐसे ही बात करते हैं। फिर वो दोनों मैच देखने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ काइंड बेन केविन के पास आता है। फॉरएवर नाइट को पकड़ने के लिए जाने का कहता है। केविन चूंकि अभी अभी बेन को ग्वेन के साथ देख चुका था, इसलिए वो इस बारे में बेन से पूछता है, मगर वो बात को टाल जाता है और जल्द से फॉरएवर नाइट्स को पकड़ने का कहता है। इसके बाद वो दोनों भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद बेन वॉशरूम से निकल आता है और जब वो देखता है कि इसके दोनों काम हो रहे हैं तो वो सोमसलैमर फिल्म देखने के लिए निकल जाता है, मगर बेन इस बात से अनजान होता है कि इसकी ये गलती इसके लिए क्या तूफान खड़ा करेगी। स्टेडियम में बेन जूली को बहुत ऊंचा ऊंचा बोलकर सपोर्ट करता है, जिससे जूली बहुत कंफ्यूज होती है। ग्वेन बेन को बुरी तरह डांट देती है। जूली का उतरा मुंह देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूसरी लड़की को बुली करने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत बुरा खेलती हो, जबकि मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा अच्छा खेलती है। थोड़ी देर में ही बेन के गिर्द रश सा लग जाता है। कुछ रिपोर्टर्स और फैन गर्ल्स इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। बेन की वजह से मैच काफी खराब हो जाता है। सब मैच को छोड़कर बेन को देख रहे होते हैं। रेफरी जूली पर गुस्सा होता है क्योंकि ये सब इसके बॉयफ्रेंड की वजह से हो रहा था। बेन रेफरी से सॉरी बोलकर मैच शुरू करने का कहता है। इस तरह दोबारा मैच शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ फॉरएवर नाइट्स म्यूजियम की दीवार पर एक डिवाइस माइन लगाकर सुरंग बना लेते हैं, जो कि सीधी म्यूजियम के अंदर जाती है। म्यूजियम के बाहर केविन और काइंड बेन पहुंच जाते हैं और फॉरएवर नाइट का इंतजार करने लगते हैं। इनका इंतजार करते हुए बेन केविन से दिल की बातें करने लगता है। वो काफी लंबी इमोशनल स्पीच करता है, जिससे केविन तंग आ जाता है क्योंकि उसका इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस फॉरएवर नाइट को पीटना चाहता था। सीन फिर मैच पर शिफ्ट होता है और रूड बेन अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने में लगा होता है।
बेन एक बार फिर से इसका ध्यान जूली की तरफ दिलाती है, जिस पर बेन ऊंचा सा कहता है कि उसको तो हारना ही है। बेन की ये बात जूली को काफी हर्ट करती है। इन सब बातों से बेपरवाह बेन सिनेमा में बैठा अपनी फेवरेट फिल्म एंजॉय कर रहा होता है। म्यूजियम के बाहर बैठे केविन और बेन को माइंड डिवाइस के धमाके की गूंज सुनाई देती है और वो फौरन समझ जाते हैं कि फॉरएवर नाइट्स यकीनन म्यूजियम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। केविन भी खुद को तैयार कर लेता है और बेन खुद को हेमंगरसोर में ट्रांसफॉर्म करता है। अभी वो इधर ही होते हैं कि इनके नीचे की जमीन टूटती है और फिर वो दोनों नीचे बनी सुरंग से गुजरते फॉरएवर नाइट पर गिरते हैं। ये बेन चूंकि काइंड होता है इसलिए वो फॉरएवर नाइट से बात करके मामला सुलझाना चाहता था, लेकिन फॉरएवर नाइट्स आगे से इन पर फायर करने लगते हैं। केविन और बेन फौरन से छुप जाते हैं। केविन बेन को इनको मारने और फाइट करने का कहता है, मगर वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। बिला आखिर केविन हेमंगर्स और बने बेन से कहता है कि मुझे नाइट्स पर फेंको, तो बेन ऐसा ही करता है। केविन इन पर गिरता है और दोनों नाइट्स इधर ही ढेर हो जाते हैं, लेकिन इन फॉरएवर नाइट्स का मालिक अंदर म्यूजियम में जा चुका होता है। बेन और केविन फौरन से इसके पीछे जाते हैं। फॉरएवर नाइट म्यूजियम के शीशे तक पहुंच जाता है जहां एलियन बैटल आर्मर रखा था। इस आर्मर का एक डायमंड लगा था जबकि दूसरा डायमंड बंद शीशे में पड़ा था। फॉरएवर नाइट वो शीशा तोड़कर डायमंड निकाल लेता है और इतने में केविन और बेन भी पहुंच जाते हैं, मगर बेन नाइट को रोकने और इससे फाइट करने की बजाय उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और म्यूजियम के रूल समझाने लग जाता है। केविन को बेन का ये रवैया बहुत अजीब लगता है। दोनों बहस करने लग जाते हैं। फॉरएवर नाइट इन्हें बहस करता छोड़कर दूसरा डायमंड आर्मर में जड़ देता है, जिससे आर्मर जिंदा हो जाता है और नाइट को अपने अंदर बिठा लेता है। नाइट इन पर हमला करता है। बेन केविन से एक्सक्यूज करता है कि आज इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। केविन उसे तसल्ली देता है और खुद अकेला ही आर्मर बैटल से लड़ने लगता है। बेन कॉल करके बाकी दोनों बेंड्स को भी बुला लेता है और दोनों फौरन अपना अपना काम छोड़कर म्यूजियम के लिए भागते हैं। केविन अकेला नाइट का मुकाबला नहीं कर पाता, वो भी बेन के साथ म्यूजियम से बाहर भाग आता है। अब तीनों बेंड्स एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं। तीनों अपने अपने एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अपचक, कैननबोल्ट और बिग चिल बारी बारी इस पर अटैक करते हैं, मगर इनके अटैक एक दूसरे पर ही उल्टे पड़ जाते हैं। बेन केविन को फॉरएवर नाइट का ध्यान बटाने को कहता है और फिर तीनों बेंड्स एक होने का फैसला करते हैं। पहले वो एको में ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर एको से बेन इंसानी शक्ल में वापस आता है और फिर लोड स्टार में ट्रांसफॉर्म होता है। लोड स्टार अपनी मैग्नेटिक पावर से आर्मर सूट को जाम कर देता है। मैग्नेटिक पावर से आसपास की चीजें भी अट्रैक्ट होने लगती हैं, यहाँ तक कि केविन की कार भी आर्मर सूट से टकरा जाती है और केविन सदमे से बेहोश हो जाता है। आखिरकार बेन आर्मर सूट को तोड़ देता है और इस तरह फॉरएवर नाइट अपने मकसद में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। सीन फिर स्टेडियम में शिफ्ट होता है। जूली अपना टूर्नामेंट जीत जाती है। बेन उसे विश करता है और अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोलता है। जूली उसे कहती है कि अगर मुझे सुपर हीरो को डेट करना है तो ऐसा होता ही रहेगा, सो कोई बात नहीं। जूली बेन को इसकी फेवरेट समर स्लैमर फिल्म देखने का कहती है, जिस पर बेन इंकशाफ करता है कि वो ये फिल्म पहले ही जूली के मैच के दौरान देख चुका है। जूली अब सचमुच में इससे नाराज होकर वहां से वॉकआउट कर जाती है। ग्वेन भी इसके पीछे चल पड़ती है, जबकि केविन बेन की बेवकूफ़ी पर अफसोस करता है। पीछे से बेन अकेला ही उदास बैठा रह जाता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।